एक अब देखें आप, और मैं हूं आपके साथ सुपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर के खेल मंत्री सतीश शर्मा इस प्रदेश को खेलों के शिखर पर ले जाने को प्रतिबद्ध है। खेल मंत्री ने कहा है कि अगले कुछ समय में जम्मू कश्मीर को खेलों के क्षेत्र में टॉप 3 पर पहुंचाना उनका लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हासिल करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जम्मू में आज से शुरू हुई 3 दिवसीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में मंत्री ने ये भी बताया कि तहसील और ब्लॉक लेवल पर स्टेडियम बनवाए जाएंगे और आरटीसी की बसों में खिलाड़ियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के साथ साथ उन्हें खेल भत्ता देने की व्यवस्था भी की जाएगी। इससे पहले मंत्री ने इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया, जिसमें कि करीब 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच मंच पर विराजमान वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर के जो प्रधान श्री ऑफ यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स सीएपीटी ट्रांसपोर्ट मैं पूछूंगा क्योंकि ऐसा ही है कि जैसे स्पोर्ट्स है तो मैं सारी एसोसिएशन को पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दलूजा साहब को, सिद्धार्थ को, हमारे कोचिस हैं जो हमारे सारे सीनियर लोग बैठे हैं। स्पोर्ट्स ही ऐसा जरिया है जिसके जराए से हम करप्शन को दूर कर सकते हैं, ड्रग्स को दूर कर सकते हैं। और आज जो समाज की जरूरत है, हमने बच्चों को मोबाइल से निकालकर ग्राउंड में लाना है। परेशान है बच्चे, मेंटल हेल्थ खराब है और स्पोर्ट्स इज द बेस्ट जरिया जिसकी जराए से हम कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट्समैन के लिए अच्छे लोग जो स्पॉन्सर्स, ऐसे लोग किरदार जैसे लोग जो अपने जेब से खर्चा करके लोगों को एनकरेज करते हैं, इनकी भी जरूरत है। बट पॉलिटिक्स को स्पोर्ट से दूर रखना, सियासतदानों को दूर रखना। मैं तो बाई डिफॉल्ट यहाँ मुझे आना पड़ रहा है और बड़ा अच्छा काम है एसोसिएशन, स्पेशली वॉलीबॉल। मेरे पिताजी जुड़े हैं, मेरे पिताजी जुड़े रहे इस एसोसिएशन से और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से। तो मेरा फर्ज बनता है जो मुझे मिला है मैं वापस लौटाऊं और कोशिश करेंगे अगले 2-3-4 सालों में हमारी जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स को हिंदुस्तान में 1, 2, 3 टॉप 3 में लेकर जाए। अगर इंडोर स्टेडियम की जरूरत है उसके लिए भी हम गुहार लाएंगे। अब जरूरत नहीं बच्चों को यहाँ आने की, हम उन तक पहुँचेंगे। कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर अच्छे स्टेडियम, प्ले फील्ड बनाएं ताकि बच्चों को वहीं पे फैसिलिटी मिले, सामान भी मिले। और कुछ स्टाइपेंड की हम कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में, 2-4-5 साल हमारे पास हैं। अगर कोई माता रानी की मेहर रही तो स्पोर्ट्समैन को, जैसे मैं एसआरटीसी की बेसिस में फ्री उनका किराया उनका कर रहा हूँ, उनको किराया देने की जरूरत नहीं हो, ऐसी ही कुछ और जरूरतें हैं। मैंने तो वादा किया कि मेरी तनख्वाह जो है स्पोर्ट्समैन को जाएगी। एक अभी मिली है, मैं 3 खर्च चुका हूँ, है ना। तो जो भी होगा एक एज मैं कोई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की हैसियत से नहीं बोल रहा, मैं आई एम वन ऑफ देम, मैं उनमें से एक हूँ। मेरा शहर है तो मैं एक शहरी के नाते जो मेरे से बन पाएगा, इनके जैसे सिद्धार्थ जैसे और हमारे एसपी साहब जैसे लोगों की मदद लेंगे, सोशल वर्कर हैप्पी जी हैं, इन सबकी मदद लेंगे। मेरे दोस्त सांबा से हैं, तो वी विल वर्क एज ए फैमिली। और जहाँ कमी हो आपने बता दें, 11 सालों की कमियाँ कम से कम 11 महीने लेंगे हमें दुरुस्त करने के लिए। तो आई होप दिल्ली विल डिलीवर। जय हिंद, जय भारत। राजौरी के कंडी बधाई में मौतों के बाद डीसी अभिषेक शर्मा, बुधई विधायक जावेद चौधरी और जीएमसी राजौरी और जीएमसी जम्मू के डॉक्टरों की टीमें आज वहां पहुंची। इलाके में हुई मौतों के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। यहां एक हफ्ते में 5 मासूम बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे कि हर कोई सकते में आ गया है। डीसी ने बताया कि हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है और ऐसी घटनाएं दोबारा ना पेश आएं, इसके लिए हर जरूरी कोशिशें जारी हैं। हमारा डाटाबेस तो इस पूरे इंसिडेंट को प्रॉपरली जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको उसके नजरिए से देखा जा रहा है कि किसी तरीके कोई आउटब्रेक ना हो। इसके लिए डॉक्टर्स की टीम जीएमसी जम्मू से, राजौरी से और हमारे जो डायरेक्टरेट हैं और स्टेट एपिडेमियोलॉजिस्ट की टीम, ये पूरी टीम यहाँ पे आज पहुंची हैं। हर चीज़ के सैंपल्स जो है स्पेसिफिकली लिए जा रहे हैं और ख़ास तौर पे जो वर्बल हिस्ट्री है, जो वर्बल बायोप्सी जिसको कहा जाता है, वो ली जा रही है पेरेंट्स की, कि किसी तरीके से ये मालूम पड़े कि ऐसा कोई चीज़ कंज्यूम हुआ हो जिसकी वजह से डेथ हुई है, वो क्या चीज़ हो सकती है। अभी तक डॉक्टर्स की टीम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है, लेकिन जो सैंपल्स लिए गए हैं अभी तक 3 डिफरेंट कैटेगरीज में सैंपल्स लिए गए हैं। पानी के सैंपल्स लिए गए, जो भी खाना यहाँ पे लोगों ने खाया था वो सैंपल्स लिए गए और उसके साथ साथ जो दवाइयाँ बच्चों ने कंज्यूम की हैं उसके सैंपल्स लिए गए। पानी का सैंपल जो हमारी वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी है वहाँ पे भेजा गया, उसकी रिपोर्ट ठीक थी।
2 डिफरेंट सोर्सेज का पानी का सैंपल लिया गया था। एक बावली का सैंपल लिया गया था, एक पाइपलाइन का सैंपल लिया गया था। दूसरा जो हमारे फूड के सैंपल हैं वो सैंपल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजा गया जम्मू में, जहाँ से जो किसी तरीके का कोई जो फूड मटेरियल्स के अंदर अडल्ट्रेशन है वो नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम इसको रूल आउट नहीं कर रहे अभी। थर्ड जो सैंपल ड्रग्स का वो आज गया है, जो भी ड्रग्स कंज्यूम हुई हैं उसका भी सैंपल ड्रग की लैब जो कठुआ में है वहाँ भेजा गया है। फाइनल आउटकम जब तक कोई रिपोर्ट फाइनल नहीं आती उसके ऊपर हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि दिस इज द कॉज ऑफ डेथ। लेकिन हमारा जो करंट फोकस है वो है कि किसी भी तरह के आउटब्रेक को प्रिवेंट करना, किसी भी तरह कोई फर्दर लॉस ऑफ लाइफ ना हो। इसके लिए एक मेडिकल कैंप, इंटेंसिव कैंप जो है वो स्टार्ट किया गया है, जिसमें पैसिव एंड एक्टिव सर्विलेंस वो इनिशिएट किया गया है, जिसमें हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर रजौरी हैं, वो इसको खुद हेड कर रहे हैं, पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट के बाकी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की टीम है उन सबको हमने यहाँ पे अभी तैनात किया है। लगभग 14 डॉक्टर्स आज यहाँ इसी गाँव में हैं, जो सभी पेशेंट्स को, चाहे वो सिम्टोमेटिक हैं या एसिम्टोमेटिक हैं, उनको हम एक करके चेक कर रहे हैं। उनके फीवर का टेस्ट हो रहा है, उनके बाकी सैंपल्स लिए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी अगर सिम्टम हो उसको हम आइसोलेट करें, उसका ट्रीटमेंट CHC कंडी में स्टार्ट हो जाए। CHC कंडी में जो है हेल्थ को स्ट्रेंथन किया गया है, वहाँ पे 3 एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट जो है कल रात को तैनात किए गए, और मोर टीम्स जो है उसको हम स्ट्रेंथन करें, ताकि किसी भी तरीके से कोई लोकल लेवल पे कोई इशू ना आए, किसी को रेफर करने की अर्जेंसी में ज़रूरत ना पड़े। हम मोस्ट केसेस को चाहते हैं कि अगर कोई फीवर का केस है, कोई सिम्टम्स ऐसे हमें मिलते हैं, उन्हें हम ट्रीट करके ही आगे हम रेफर करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके माध्यम से हम चाहेंगे अपील करना लोगों को कि सबसे पहले जिला पुलिस की मंडी तहसील के चकराड़ा इलाके में कस्टोडियन अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से निर्मित शेड और अन्य संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया है। इस कार्रवाई में कस्टोडियन इंस्पेक्टर पुंछ, नायब तहसीलदार मंडी, पुलिस टीम और वित्त विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। कस्टोडियन इंस्पेक्टर सिद्दीकी अहमद ने मीडिया को बताया कि कुछ लोगों ने कस्टोडियन की जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया था, जिसे अधिकारियों के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि पीड़ित यासिर अराफात का आरोप है कि इस जमीन पर 2 अन्य पक्षों ने भी अवैध निर्माण किया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सेशन की थी रात को, संडे को और रात को विदाउट परमिशन। तो महकमे ने हमें यहाँ रखवाली के लिए रखा है, डिपार्टमेंट को, इंस्पेक्टर को, जहाँ हमारा डिप्टी कस्टोडियन है, तो इन्हें विदाउट परमिशन शेड जो बनाया था इसको हमने आज गवर्नमेंट ने, हमारे डीपी साहब ने ऑर्डर दिया इसको डिमोलिशन करो। हमने डिमोलिशन कर दिया। हमारे मैजिस्ट्रेट साहब, तहसीलदार साहब भी साथ थे, SHO मंडी, दूसरी फोर्स लेगी थी जाना, तो काम डिमोलिशन करने के लिए हमने कर दिया। और कोई इशू है तो डिपार्टमेंट में आए, उसमें प्रॉपर के अंदर अलॉटमेंट के लिए आए। हमारा जो प्रोसीजर है, रेंट पर गवर्नमेंट इसका रेंट लेती है, गवर्नमेंट रेंट पर देती है, आए अलॉटमेंट कराएं, तो इनको अलॉटमेंट होगी जो भी होगा। ये इंक्रोचमेंट खाली मेरी नहीं है, इलीगल एटलीस्ट कोई 3% है 133, 134 खसरा नंबर में ये नोटिस है, ये आप देख सकते हैं। ये नोटिस है डिप्टी कस्टोडियन साहब का 27 तारीख को। फिर खाली सिर्फ मुझसे इस नोटिस के बिहार पे मैं अपेयर भी हुआ था डिप्टी कस्टोडियन के कोर्ट में। उन्होंने कहा कि आप पे पेनल्टी लगेगी, 2-2.5 मरले आपके पास जगह है तो आपको पेनल्टी 4 लाख रुपए देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा आप दे दो मुझे पता था एक्ट में मैक्सिमम पेनल्टी 10,000 है, मिनिमम 500 है। मैंने कहा आप ऑफिशियल अकाउंट दे दो कस्टोडियन डिपार्टमेंट का, और या फिर मेजर हेड कोई दे दो ट्रेजरी का कस्टोडियन डिपार्टमेंट का, मैं उसमें डिपॉजिट करूंगा, मेरे पास आप पुलिस प्रूफ रहेगा। तो इन्होंने कहा नहीं हम कैश में पेनल्टी लेते हैं। हमने पूरा कॉपरेट किया पुलिस के साथ, नायब तहसीलदार साहब आए थे, हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। डिप्टी कस्टोडियन के इंस्पेक्टर से ये सवाल किया कि ये क्यों नहीं हटा रहे हो, तो उन्होंने कोई बात का जवाब नहीं दिया और कहा कि ये इलीगल बना हुआ है, इतना बड़ा शेड बना हुआ है, इस पे क्यों आप बात नहीं करना चाह रहे, इस पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे, क्योंकि उस पार्टी ने कैश में पेनल्टी के बहाने क्या दिया क्या नहीं वो मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरी डीसी साहब से, विकास कुंडल साहब से और गवर्नर साहब से यही गुजारिश है कि इस डिप्टी कस्टोडियन साहब का नोटिस दिया जाए और मुझे मेरा हक दिया। यहाँ वक्त स्वागत है आप सबका। इस ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। डोडा में दुकानदारों द्वारा सड़कों के किनारे अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम जोर पकड़ चुकी है।
म्युनिसिपल काउंसिल ने आज फिर पुलिस की मदद से शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और दुकानदारों के चालान भी काटे गए। इसके अलावा सड़कों के किनारों पर अवैध रूप से पार्क की गई गाड़ियों को भी वहां से हटवाया गया। ये बहुत सारा हमने देखा 2-3 हफ्ते से जो चल रहा है कि हफ्ते में 2 बार हमने ये ड्राइव रखी है कि हफ्ते में हम 2 बार ड्राइव करेंगे और जो लोग फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट करेंगे उनको अकॉर्डिंगली चलान भी करेंगे और जो ट्रैफिक वाले जिन लोगों ने गाड़ियाँ भी रॉन्ग पार्किंग की है उनको भी अकॉर्डिंगली चलानी होगी। पब्लिक को भी इसका कोऑपरेट करना चाहिए। जो लोग यहाँ पर फुटपाथ को इंक्रोच करते हैं उन लोगों को अपनी दुकानों के आगे इंक्रोच नहीं करना चाहिए। अपनी दुकानों के अंदर ही अपना सामान रखें, बाहर नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद सब इंस्पेक्टर दलजीत सिंह को आज उनके 56वें जन्मदिवस पर याद किया जा रहा है। आरएसपुरा में दलजीत चौक पर शहीद दलजीत सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी, विधायक प्रोफेसर घारूराम भगत और विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह सहित शहीद के परिजनों और अन्य लोगों ने शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित किए। आरक्षण में उनके पास जो जन्मदिन है उसको मनाया जा रहा है। जगजीत सिंह ने अपना आने वाला भविष्य ना देखते वो अपना बलिदान दिया और अपने देश की खातिर, समाज की खातिर उन्होंने अपना बलिदान दिया। उसको जान करते हुए आज जहाँ इस चौक में हमारे बीच हमारे दोनों विधायक जम्मू जिले में रख, खरून, दरखाल और राजपुरा इलाका प्याज की खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन किसानों की माने तो उन्हें जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो कृषि विभाग है, उसकी तरफ से किसी भी किस्म की मदद नहीं मिल रही। इन इलाकों से प्याज की सप्लाई कश्मीर तक की जाती है और किसानों को उम्दा दाम भी मिलते हैं, लेकिन इनके मुताबिक जो कृषि विभाग है ना तो उनका प्रोत्साहन कर पाया और ना ही उनकी मदद की जा रही है। किसानों ने बताया कि उन्हें प्याज के पौधे तक बाजार से महंगे दाम में खरीदने पड़ते हैं। इतना प्याज जगह है त्रै पिंड ज्यादातर लगता है, दरखाल, रख, खरून, राजपुर और ये जमीन जी है सारी बड़ी अच्छी है। प्याज वास्ते बहुत फिट है साढ़े वास्ते और प्याज एक ऐसी फसल है कि जैसे पैसे की थोड़ा इनकम थोड़ी जी ठीक ठाक दे जाती है, थोड़ा रोजगार सारा जगह चल जाता है। होर भी कई काम सभी जाता है, बच्चे भी काम करते हैं, गुड़ाइयां सुडाइयां फिर मंडी जाते हैं। प्याज सारा तकरीबन श्रीनगर तक जाता है, वो आनियां इत्थे ले जाते, खेतरा च ले जाते, इतना का मुल करना उन्हें कनाली का रेट पाना तो जो सूटेबल हो अस दस दी होंगे। कहते मंडी अपने जाते नरवाल मंडी, कोई सब्सिडी नहीं मिलती एग्रीकल्चर की तरफ से, कोई महकमे का आदमी आता भी नहीं है, कोई भी लाभ कोई नहीं है गवर्नमेंट की, सरकार की तरफ, प्रशासन की तरफ से। हम लोग अपना ही प्याज तैयार करते हैं, फिर अगर पनीरी है तो मेरे बाहर चले जाते हैं प्राइवेट, वो सिर्फ खोखले बातें हैं, सब न्यूज पर है, ऐसे ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं। सर हम मुझे 30 साल तक हो गए प्याज लगाते हुए, तो इधर बेरोजगारी है, जो हमारे बच्चे हैं बेरोजगारी, इनको लगा के हम ये खेती बाड़ी करते आए हैं, कोई नौकरी नहीं है। तो हम ये रायपुरा गाँव है जहाँ हमारा रखरून है, गखरेवाल है, ये तीनों गाँव में प्याज लगाते हैं हम। कभी हम इसे 2 फसल भी लेते हैं, कभी 3 भी हो जाते हैं। तो इसमें हमें थोड़ा कई बार दाम भी अच्छा मिल जाता है, जैसे इस साल में अच्छा दाम मिला है। तो जैसे लोग गोभी लगाते हैं, बात हो जाती है, उनका गोभी भी खराब हो जाता है, मतलब दावनी में उनको मिलता है। सर कुछ नहीं देते हैं वो, हमारा पनीर का ये हमारे तक तो आते ही नहीं, कभी आए नहीं है, पता नहीं लापरवाही करते हैं जहाँ उनका क्या प्लान है, वो हमारे तक पहुँचते नहीं है। कोई जैसे बीज हो गया, जहाँ कोई स्प्रे वाला पंप हो गया, कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं देते हमारे को। ये हमारा खुद ब्लैक ही खरीद के लेते हैं हम, ये खुद ही ये जो प्याज पनीर लगाते हैं। इस बार जैसे हमारे पास पनीर नहीं थी
एक दूसरे से खरीद के लगाई है। जितनी मिहनत मजदूरी करे इनको कोई ना कोई फायदा देना चाहिए। एल जी साहब ने प्रधानमंत्री जी हम बोलते हैं कि उनको भी कुछ सोचना चाहिए। इनके जैसे खाद है, बात DAP बहुत महंगा हो गया सर। इसके बारे में जहाँ हम एक बोरी लेते थे तो पहले 1200-1300 की थी, अभी 1950 के दे रहे हैं। उसके साथ एक बोतल दे रहे हैं। बोतल तो हमारे काम की नहीं है क्योंकि हम कणक की फसल लगाते ही नहीं है। तो सब्जी में वो बोतल स्प्रे नहीं होती सर उसकी। आज से 4-5 साल पहले जिस ड्रैगन फ्रूट का लोगों ने नाम तक नहीं सुना था, उसी ड्रैगन फ्रूट का एक पीस आज मौजूदा समय में बाजार में 100 से 150 रुपए का बिक रहा है। ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र भी अब किसानों को जागरूक करने में जुट गए हैं। खास बात यह है कि ड्रैगन फ्रूट बंजर जमीन पर उगाया जा सकता है और इसे अन्य फसलों की तरह पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र सांबा में ड्रैगन फ्रूट लगाया गया है और वैज्ञानिक किसानों को इसकी जानकारी देने में जुटे हैं। आने वाले समय में सांबा जिले भी, जो जिला सांबा है, वो भी ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए जाना जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ 3 तरह के ड्रैगन लगाए गए हैं। इनको हमने किसानों को पूरा आज सुबह से यही कार्य चल रहा है। और बाहर से मतलब जो है देखने को लाल लग रहा है लेकिन अंदर से सफेद है। बाहर से लाल लग रहा है लेकिन अंदर से लाल है। बाहर से येलो है लेकिन अंदर से व्हाइट है। तो इस तरह की 3 जो बनती है यहाँ पर, इनकी ये डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट आप देखें ये बनाई गई है। और कुछ लोग इनके जो प्रोडक्ट हैं तो वो हमने जो है जो ऑलरेडी लग चुका है हमारे पास फ्रूट वो लाया गया है, उसके बाय प्रोडक्ट भी बनाए गए हैं। उसमें डॉक्टर नीरज गुप्ता जी आप विस्तार में बताएंगे वैल्यू एडेड, ताकि ये इन किसानों को ये पता चले कि कंडी में हमारी कुछ ऐसी खराबी हैं जिनसे जो जानवर है, जंगली जानवरों का बड़ा प्रकोप है। इधर मोरों का बहुत प्रकोप है सांबा में, जंगली सुरों का बहुत है, ये अपने गूंज जिसको नीलगाय कहते हैं उनका बड़ा है, बंदरों का बड़ा है। तो मैं कहता हूँ एक वरदान साबित हो सकता है। तो हमारा जो आज का कार्यक्रम था कि हम जागरूक करें लोगों को, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें कि ये क्रॉप किस तरह से लगाई जाती है, इसको लगाने के क्या फायदे हैं, कितना प्रॉफिट हम इससे ले सकते हैं। तो पूरा हमने आज इनको प्रिंटिंग मटेरियल भी साथ में डिस्ट्रीब्यूट किया है कि घर जाके या किसी और को भी दिखा के पढ़ सकते हैं कि हम इसमें कैसे कैसे करते हैं। तो इनको हमने शुरू से कि जैसे इसमें सबसे ज्यादा फर्स्ट जो चीज है दैट इज प्लांटिंग मटेरियल, कि आपको अच्छा प्लांटिंग मटेरियल हमने यहाँ पे अपना डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट एक यहाँ लगाया है और एक हमारा चट्टा यूनिवर्सिटी में भी हमने लगाया। इसका मकसद ये है कि फार्मर लगाने से पहले अगर चाहे तो आके यहाँ पे देख सकता है कि कैसे लगाया। आज बेसिक जैसे अभी जस्ट हमारी ये प्लांटिंग हुई है, आपने जो अपने प्लांट दिखाए हैं, तो ये पूरा जब तक ये ग्रो हो रहा है ये यहाँ पे आके इसको देख सकते हैं। ऐसे ही चट्टा में हमारा जो है हमने पिछले साल से जो है डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट लगाया हुआ है जिसमें हम पूरी पैकेज एंड प्रैक्टिस इसकी डेवलप कर रहे हैं कि फार्मर को कितनी खाद देनी है, कब कितनी खाद देनी, क्योंकि नई क्रॉप है, किसी को नहीं पता है कि कब पानी देना है, कितना फर्टिलाइजर देना है, कितनी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम वो पूरा स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं ताकि फार्मर जो भी इसको लगाएगा उसको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। मगर अगर आप यही फ्रूट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो लोगों को उसका ज्यादा बेनिफिट होगा और वो अपने जितना भी ऑफ सीजन टाइम में इस क्रॉप का मजा ले सकते हैं। जैसे कंडी इलाके की आप बात करें तो आज तो हमारा फोकस ड्रैगन फ्रूट पे है। ऐसे भी कंडी इलाके के जितने भी सारे फ्रूट्स हैं, लोग अगर खासकर हमारे साथ आज जितने भी लोग सीखने वाले थे मैक्सिमम लेडीज है, मगर क्या कहते हैं अगर वो मैक्सिमम फ्रूट्स की जो ड्रैगन फ्रूट है जो और भी फ्रूट्स हैं, अगर उनको वो बनाने मतलब इसके डिफरेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए तो वो अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकती हैं इसके जरिए। मैं सांबा से हूँ। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र सांबा में आए हैं। यहाँ पे हमें ड्रैगन फ्रूट के बारे में ट्रेनिंग दी गई है और हमें इस ट्रेनिंग को लेकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमें इसमें पता चला है कि जो हमारी बंजर जमीन है जहाँ हमें कोई खेतीबाड़ी नहीं होती थी, वहाँ पे हम ये खेती कर सकते हैं ड्रैगन फ्रूट की। और इसमें कोई पानी की ज्यादा जरूरत भी नहीं है कि सूखी जगह पे जो कंडी एरिया है हमारा वहीं पे ये होता है। और हमारे जितने भी सांबा डिस्ट्रिक्ट के कंडी एरिया के किसान भाई बहन है, मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि सभी को ड्रैगन फ्रूट की खेती है जो वो करनी चाहिए जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो सके। विजयपुर विधानसभा के विधायक संजय प्रकाश गंगा ने आज इस इलाके के कुछ वार्डों में विकास कार्य शुरू करवाए। इन विकास कार्यों के तहत विजयपुर की गलियों को पक्का करवाया जा रहा है और इस पूरी परियोजना पर 36 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विधायक ने बताया कि स्थानीय लोगों ने कुछ और मांगे भी उनके समक्ष रखी हैं, जिन्हें की पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। तो ये जो हमारी वार्ड नंबर 6, 7, 8
9 और 11, इनमें सभी की जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, आपने देखा ही है जिस प्रकार से लोग जाते हैं, इतना चिकट था। और आज 36 लाख की लागत से काम जो है वो शुरू करवाया है और अभी भी इसमें थोड़ी सी डिमांड और है। यहाँ पर हमारी जो मैडम जी यहाँ पर उपस्थित है, मैंने इनको बोला है कि उसका भी आप एस्टीमेट बनाइए डायरेक्टर साहब को बोल के, ताकि यहाँ का पानी जो है वो सीधा बड़ी ड्रेन में निकल जाए और ये बहुत जल्दी ये कार्य जो है ये पूरा होगा। बिसना के विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने आज गांव जेहार स्थित गौशाला की 4 दीवारी सहित कुछ अन्य निर्माण कार्यों की शुरुआत करवाई। उन्होंने बताया कि इस गौशाला के कर्मचारियों ने उनसे इस विकास कार्य की मांग की थी और ये काम संपन्न होने से इन्हें बेहद लाभ मिलेगा। हाल गौशाला में अप्रोक्सीमेटली 7 लाख की इसमें लेन ड्रेन और बाउंड्री वॉल की इनाग्रेशन की है और साथ ही लेडी बाथरूम की उसकी भी सारा कितना काम किया, इनाग्रेशन की है। ये काफ़ी देर गौशाला के जो कर्मचारी हैं उनकी ये बहुत डिमांड थी, तो आज हमने पूरा करके गौशाला के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद है और हाल के लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद है, क्योंकि ये काफ़ी देर से लोगों की डिमांड थी। और गौशाला में आपको पता भी है कि गौ तस्करी के मामले चोरी बहुत हुए हैं। अरनिया में कूल कल्याणा में नए पुल का निर्माण किए जाने के विरोध में शिवसेना हिंदुस्तान ने प्रदर्शन किया। शिवसेना के अनुसार इस सिंगल लेन पुल का दशकों पहले निर्माण किया गया था और समय बीतने के साथ साथ गाड़ियों की संख्या भी अब बढ़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर डबल लेन पुल नहीं बनाया जा रहा। शिवसेना के प्रदेश राजेश केशरी ने बताया कि इस पुल पर पेश आए सड़क हादसों में कई लोग अपनी कीमती जानें गंवा चुके हैं, जिसका संज्ञान ना तो पूर्व और ना ही मौजूदा सरकार ले पाई है। ये पुल कई सालों से ऐसे है और हर साल यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं और कई लोग बेचारे मौत के घराट गए हैं और कई जख्मी हो गए हैं। यहाँ पर स्कूलों की बच्चे सुबह जाती हैं और बच्चे बेचारे फंस के यहाँ से गाड़ी निकलती है। और अभी पिछले दिनों में यहाँ पर एक बस जो है पूरी नीचे गिर गई थी, जिसमें लगभग जो है 35 से लेकर 40 आदमी जो है जख्मी हुए थे बुरी तरह से, और उन लोगों को आज तक सरकार में से किसी ने भी पूछा नहीं, ना उनको कोई मुआवजा दिया गया। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा है कि सरकार जल्द से जल्द इस पुल को बनाए, क्योंकि इस पुल की चौड़ाई बहुत कम है। ये बॉर्डर रोड पे पुल है, पठानकोट से लेकर यहाँ आरएसपुरे तक बॉर्डर जो है रोड पूरा बन चुका है, लेकिन यही एक सिंगल पुल है पूरे पठान